Hello, ladies and gents. Welcome to this new episode of the podcast, Daily Talks. How are you? I hope you are fine. So, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा नाम रोहित है. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि I just finished watching Sherlock Holmes. Amazing. And so I decided to create this podcast, this unprepared podcast with zero preparation and just me rambling with you and sharing my experience with you. So I will see if I can keep up for a few minutes without any preparation. So Sherlock Holmes, what an amazing character it is. Who can see, who can solve the crimes, who can see which normal person can't. Oh my god, Sherlock Holmes का जो brain काम करता है वो amazing है. I recommend everybody. Maybe you're not interested. I am, because I'm very excited about Sherlock Holmes. Maybe you like it, maybe you don't. Your choice. Good. लेकिन हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. I just finished and मेरा दिमाग हिल गया उसको देख के. And the performance by the actor, which is Benedict Cumberbatch, और जिसका मैं ऑलरेडी फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त एक्टिंग की है. और मतलब वैसे उसको देख के, शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर को देख के, आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉइलर, डोंट वरी. शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर को देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि द पर्सन, बिकॉज ही इज़ अ स्पेशल, the person is a special person with something, change in his brain, like the wiring of his brain is changed. He has some psychological issues. So I always feel that, forget keeping aside the Sherlock Holmes, the person who has some sort of a disability, or maybe I should say the person who are differently abled, they are very skilled in different ways. ऐसा मैं फील करता हूँ कि जो स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी होती ही है जो आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाइटेंड होती है उनकी वो एबिलिटी. या तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा देख लेते हैं, बहुत दूर तक देख लेते हैं, बहुत अच्छा स्मेल कर लेते हैं, और इस केस में, शर्लॉक होम्स के केस में, his brain works like very fast. He can judge, he can see things which normal person can't see. So ये होता है. I believe that कि हर स्पेशल बंदे में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उसको नॉर्मल बंदों से अलग कर देती है. तो शर्लॉक होम्स का एक्सपीरियंस, यस, द करेक्टर, द आर्टिस्ट, द कास्ट, एवरीबडी डिड ग्रेट जॉब, एंड इट्स अवेलेबल ऑन द नेटफ्लिक्स. यू कैन वॉच इट. इट्स अमेजिंग. मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, और आप बताना कि आपको कैसा लगता है बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड द कैरेक्टर शर्लॉक होम्स. एंड यू नो व्हाट, शर्लॉक होम्स इज़ नॉट समथिंग न्यू. दिस इज़ अ कैरेक्टर, दिस इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर जो एजिस से है, और उस पर बहुत सारी मूवीज़ बनती आई हैं, बहुत सारे टीवी शोज़, सीरीज़ बनती आई हैं. और जो दो सबसे फेमस कैरेक्टर हैं जो अभी रिसेंट टाइम्स में, वो तो RDJ एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच, इन दोनों ने प्ले किया है. एंड एवरीबडी सेज, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियन. कुछ कहते हैं RDJ ने अच्छा किया है, कुछ कहते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अच्छा किया है. मैंने दोनों का देखा हुआ है, एंड आई हैव इन माई हेड ओपिनियन कि किसने अच्छा किया है, बट आई एम नॉट गोना से हियर. और बट हाँ, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त किया है, बट आई एम बाइस्ड. और मैंने दोनों देखे हैं. मैंने वेब सीरीज़ ऑफ द टीवी शो ऑफ बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी देखा है, एंड RDJ की मूवीज़ भी देखी है, एंड दे बोथ आर ऑसम. I know I'm making you excited about this Sherlock Holmes series, so you should watch it. See, as I already established that I have nothing to say. It's very unprepared podcast. I'm just sharing my experience with you. So, और क्या मैं बता सकता हूँ आपको उसके बारे में without giving any spoiler? Let me think. Okay, if you guys have seen Hobbit, the person who plays Hobbit is the Watson, Dr. Watson, and he's very good actor. वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत नेचुरल एक्टर है. जैसे वो स्क्रीन प्रेजेंस उसकी है, वो बहुत ही नेचुरल है. जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है सो रियल एंड ऑथेंटिक. तो मेरे को उसके बारे में वो बहुत अच्छा लगता है. और इवन इन हॉबिट, विच इज़ वेरी लार्जर देन लाइफ एडवेंचरस मूवी, उसमें भी उसने जैसा प्ले किया अपना करेक्टर, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और वेरी रियल ऐसा लगता है. तो इधर वो डॉक्टर वॉटसन में भी उसने, शर्लॉक होम्स एंड वॉटसन दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं. दे आर लाइक पोल्स अपार्ट पर्सनैलिटीज़, पर वो दोनों कैसे मैचअप होते हैं
वो बहुत ज़बरदस्त उनकी केमिस्ट्री, यू नो वी ऑल नो दैट शर्लॉक होम्स इज ऑल अबाउट, यू नो, क्राइम सॉल्विंग एंड फास्ट ब्रेन जजिंग थिंग्स, यू नो, ऑल दिस थिंग। लेकिन इसमें जो मैंने अभी फिनिश किया है जो टीवी शो ऑफ बेनेडिक्ट कम्बरबैच, इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है क्योंकि इसमें एक इमोशनल जो क्वेश्चन डाला है, वो काबिल तारीफ है। वो इतना ज़बरदस्त है इमोशनल क्वेश्चन कि मतलब उसको देख के आपको मज़ा आएगा। और वो इमोशनल क्वेश्चन सिर्फ जॉन वाटसन और शर्लॉक होम्स के बीच में नहीं है, वो उनकी जो द हाउस ओनर होती हैं वो उसके बारे में भी है। वो बहुत ज़बरदस्त है वो तीनों जो उनकी जो केमिस्ट्री वो दिखाई गई है। एंड एवरीबडी नोज द फेमस villain of that. If you have seen the Sherlock Holmes, if you haven't, then it's a must watch. Villain जबरदस्त and lots of twists and turns, amazing। पर उसको देखते हुए मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई जो मैंने अभी शेयर की कि स्पेशल चाइल्ड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है जो हमें, ऐसा मानना है, जो हमें उसको हार्नेस करना चाहिए उनकी एनर्जी, बिकॉज हम वो कर ही नहीं पाते, बिकॉज वी डोंट सी देम एज दैट वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। जो भी जितने भी स्पेशल लोग होते हैं उनको हम इतना इंटेलिजेंट समझते नहीं, सो हम सोचते हैं कि दे आर लाइक विच इज सैड, विच हम सोचते हैं कि दे आर नॉट रियली गुड बिकॉज दे कांट डू सर्टन थिंग्स विच नॉर्मल पीपल डू, सो वी जज दैम एंड वी जस्ट, यू नो, स्टीरियोटाइप दैम कि उनको कुछ नहीं आता होगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। वी, यू नो, एज अ सोसाइटी और एज अ टीचर टू दैम, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें ये डिस्कवर करना चाहिए, हमें एफर्ट डालना चाहिए डिस्कवर करने के लिए कि उनके अंदर की जो स्पेशल एबिलिटी है वो क्या है। और जब वो पता चले तो हमें उन्हें हार्नेस करना चाहिए, हमें उसको और ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए सो दैट वो यूज़ कर सके अपने फेवर में, सोसाइटी के फेवर में और अपनी फैमिली के फेवर में। पर जनरली वो हो नहीं रहा है यहाँ पर, बिकॉज वी, यू नो व्हाट, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस आर द कम्प्लीटली निगलेक्टेड कम्युनिटी इन अ सोसाइटी विच इज़ बैड। हमने उनको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया है। जो आई नो आई एम गोइंग टू डिफरेंट टेंजेंट फ्रॉम शर्लॉक होम्स टू यू नो डिफरेंटली एबल के बारे में बात करूँ, लेकिन ये बात चलिए तो मैं बता रहा हूँ। बिकॉज शर्लॉक होम्स उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम का नॉट अ पेशेंट, ही इज एस्पर्जर सिंड्रोम पर्सन इन दिस शर्लॉक होम्स। सो मेरा पॉइंट वही है कि मैं उसको वहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, इनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होती है, जैसे कुछ, यू नो, मोर देन नॉर्मल पीपल एबिलिटीज़ होती है जो हमें हार्नेस करनी चाहिए, हमें डिस्कवर करनी चाहिए, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। उनके स्कूल्स इतने प्रॉपरली मेड नहीं है, उनके एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, तो विच इज़ नॉट गुड। तो वो सब होना चाहिए। तो दैट्स माई एक्सपीरियंस। और इट्स कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड पॉडकास्ट। तो आप देखिए, शर्लॉक होम्स देखिए और इस बारे में भी सोचिए थोड़ा सा, यू नो, सोसाइटी थिंक्स कि हमें जो स्पेशल चाइल्ड है उनके बारे में सोचना चाहिए, थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो आसपास मिले तो हमें उनको स्टूपिड नहीं समझना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दे थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम अस। दैट्स वॉज द बॉटम लाइन। ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिकॉज उनका दिमाग थोड़ा सा हमसे अलग चलता है, उनकी वायरिंग थोड़ी सी अलग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो स्टूपिड है या बेवकूफ़ है, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। जाते जाते आपको एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरा फेवरेट गाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय 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 बाय।